छिंदवाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। गुजरात के अहमदाबाद में इमारत की लिफ्ट टूटने से बहुत बड़ा हादसा हो गया है। लिफ्ट टूटने से 6 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यहां एक नई इमारत बन रही थी जिसमें काम के दौरान लिफ्ट टूटकर गिर गई। ये अब तस्वीरें सामने आ रही है इस अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत की, जहां लिफ्ट की टेस्टिंग के दौरान ये हादसा हुआ है, जहां पर कंस्ट्रक्शन के दौरान, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के दौरान 6 लोगों की मौत हुई है इस लिफ्ट के टूट जाने से। जनक दवे से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे लोग में थे या लिफ्ट के जोर से नीचे टूटकर गिरने की वजह से वहां आसपास बड़े मौजूद लोगों को इससे क्षति पहुंची है। 6 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें उसी बिल्डिंग की है जहां अब लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लिफ्ट टूटी कैसे और ये हादसे का कारण क्या है। और लॉकेट चटर्जी के नेतृत्व में बीजेपी के नबान्ना अभियान ने रफ्तार पकड़ी, जिस पर पुलिस ने बीच रास्ते में ही ब्रेक लगा दिया। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ सीएम दफ्तर का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया, जिस पर उनका गुस्सा भड़क गया। कदम आगे बढ़ाने शुरू किए, तब पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई और उसने वहां से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इन हालात में वहां भगदड़ मच गई। इस दौरान कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई और सामने आई तस्वीरों में एक महिला सिर पर चोट लगने के बाद बेसुध नजर आई। एक आदमी तो बेहोश होकर ही सड़क पर गिर गया, जिसे वहां मौजूद दूसरे प्रदर्शनकारियों ने संभाला। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। ममता लेडी किम नॉर्थ कोरिया बनिए दिए पश्चिम बंग के। बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी को जबरन हिरासत में ले लिया, लेकिन ममता सरकार के खिलाफ उनके तेवर फीके नहीं पड़े। शुभेंदु अधिकारी के अलावा बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को भी हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले गई और इसी तरह बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को अलग अलग जगहों से हिरासत में लिया गया। इसके बावजूद ममता सरकार के खिलाफ हो रहे इस प्रदर्शन की आग पूरे राज्य में फैली दिखी, जिनमें आसनसोल भी शामिल है। वहां के रानीगंज रेलवे स्टेशन में भी कार्यकर्ताओं ने कोशिश कांठी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता की तरफ कूच करने के लिए रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। पुलिस ठीक 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 इसी तरह राज्य भर से बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता में मौजूद सीएम ममता बनर्जी के दफ्तर को घेरने के लिए निकल पड़े और जब रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने यह अभियान ममता सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए छेड़ा, हालांकि इसे राज्य सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई थी। इस बीच राजस्थान के पुष्कर में एक कार्यक्रम के दौरान सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग पर गहलोत सरकार के मंत्री के विरोध में मंच पर जूते फेंके गए। वहां पुष्कर में गुर्जर समुदाय के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के लिए एक महासम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें गुर्जर समुदाय के हजारों लोग जुटे। पुष्कर में हुए इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत समेत राजस्थान सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए, लेकिन जैसे ही गुर्जर समुदाय से आने वाले मंत्री अशोक चांदना मंच पर भाषण देने के लिए आए, सामने भीड़ में खड़े कई लोगों ने जूते और चप्पल हवा में उछालने शुरू कर दिए। बताया गया कि अशोक चांदना का विरोध कर रहे लोगों ने सचिन पायलट के समर्थन में नारे भी लगाए। कहा गया कि कार्यक्रम में जूते और चप्पल उछालने वाले लोगों ने गुर्जर समुदाय से आने वाले सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम बनाने की मांग की और इसीलिए उन्होंने अशोक गहलोत के करीबी बताए जाने वाले अशोक चांदना का जमकर विरोध किया। बताया गया कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने तो मंच पर जूते और चप्पल फेंके, जिसके बाद वहां जोरदार हंगामा शुरू हो गया। भीड़ में जिस जगह पर जूते और चप्पल उछाले जा रहे थे, वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान पहुंच गए। उन्होंने हंगामा कर रही भीड़ को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। इससे पहले गहलोत सरकार की एक और मंत्री शकुंतला रावत ने भी मंच से भाषण दिया, लेकिन भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने उनका भी विरोध किया और सचिन पायलट के समर्थन में नारे लगाए। इसके बाद शकुंतला रावत ने हंगामा कर रहे लोगों को नसीहत दे दी। पार्टी की मीटिंग हो तो अच्छा लगता है, ये मेरी मीटिंग नहीं है। लेकिन मंच पर मौजूद नेताओं के लाख समझाने पर भी वहां बवाल जारी रहा और भीड़ में मौजूद कुछ लोग गहलोत सरकार के मंत्रियों के खिलाफ नारे लगाते रहे। बाद में इस पूरी घटना के लिए अशोक चांदना ने सीधे सीधे सचिन पायलट को जिम्मेदार ठहरा दिया।
साथ ही उन्हें अपने एक ट्वीट के जरिए चेतावनी भी दे दी। अशोक चांदना ने ट्वीट में जो लिखा, से राजस्थान में गहलोत गुट और पायलट के गुट के बीच का झगड़ा एक बार फिर खुलकर सामने आ गया। वहां पहले ही इस बात की चर्चा ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी थी कि अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसे में वहां कांग्रेस के भीतर ही ये सवाल उठने लगे थे, गहलोत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सीएम कौन होगा। और इन्हीं चर्चाओं के बीच सचिन पायलट के समर्थकों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम में पूरा जोर लगा दिया। उधर गुजरात के सूरत से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें स्कूल वैन की एक कार से जोरदार टक्कर होती दिखाई दी है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कार एक स्कूल वैन को जोरदार टक्कर मारती नजर आई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें स्कूल वैन अपने दाईं ओर मुड़ती दिखी। जैसे ही वो सड़क के बीचों बीच पहुंची, सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी जद में आकर स्कूल वैन पलट गई, जबकि कार बेकाबू होकर सड़क के दूसरी तरफ जाकर रुकी। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग बच्चों को बचाने के लिए स्कूल वैन की तरफ भागने लगे, जिनकी मदद से वहां फंसे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पंजाब के खन्ना से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार दो बदमाश एक महिला की चेन लूटने की कोशिश करते दिखाई दिए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल पर सब महिला बाद महिला अपने स्कूटर को छोड़कर उनका पीछा करने लगी और उसने मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे बदमाश को पकड़ लिया। इस दौरान बदमाश अपनी मोटरसाइकिल भगाते रहे, लेकिन महिला ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और एक बदमाश को खींचकर जमीन पर पटक दिया। हालांकि उसने खुद को जैसे तैसे उस महिला से छुड़ाया और वहां से फरार हो गया। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर के सऊदी अरब के दौरे से पाकिस्तान में खलबली मच गई। अपने पहले दौरे पर वहां पहुंचे एस जयशंकर ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने शहबाज सरकार को सतर्क रहने की सलाह दे दी। और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत और सऊदी अरब के बीच राजनीतिक, सुरक्षा और ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जिस तरह से सऊदी अरब भारत के करीब आया है, उसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। दोनों देशों के बीच बढ़ रहे कारोबारी रिश्ते भी उसे फूटी आंख नहीं सुहा रहे। खासतौर पर भारत और सऊदी अरब के बीच कच्चे ने पहले कहा डायरेक्ट कैश कलेक्शन पर भरोसा रखते हैं, उनका सीबीसी पर कोई भरोसा नहीं है, उनका संविधान, कानून, नियम, टेंडर प्रक्रिया उसमें कोई भरोसा नहीं, क्योंकि केजरीवाल कहते हैं जो हम कह रहे हैं वही सही है। और ये आज एक बड़ा भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी का सामने आया है। उम्मीद नहीं है कि अरविंद केजरीवाल इस बात को सुनकर कैलाश गहलोत के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, लेकिन अरविंद केजरीवाल बेईमानी और भ्रष्टाचार में डूबी सरकार हो चुकी है। इस भ्रष्टाचार पर कैलाश गहलोत को बर्खास्त होना चाहिए, उनकी सरकार में नहीं रहने का हक है उन्हें। ये मांग भारतीय जनता पार्टी करती है। धन्यवाद। ये कोई प्रश्न को किसी का कोई सवाल है? आदित्य, अगर एक सवाल था, अगर अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है।